गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आइए, आज हम लोगों की ये जो लेसन है माय मदर एट 66, इसका सेकेंड सेशन है ये। इसमें आज हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं वीडियोज अपडेट करूँ तब। चलो आ जाओ, पहला क्वेश्चन है पोएम एंड पोएट, मतलब नेम द पोएम एंड द पोएट। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, नेम द पोएम एंड द पोएट। क्या आंसर दोगे आप? द नेम ऑफ द पोएम इज माय मदर एट 66 एंड द नेम ऑफ द पोएट इज कमला दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द ऑथर गोइंग। ऑथर कहां जा रही थी? द ऑथर वॉज गोइंग टू कोचिन एयरपोर्ट। व्हाट वॉज द डे? डे कौन सा था? द डे वॉज फ्राइडे। कौन सा डे था? फ्राइडे था। परहैप्स अम्मा इज नो मोर, हाउ फॉर हाउ लॉन्ग द थॉट केम। ऑथर के दिमाग में ये बात कितनी देर के लिए आया? परहैप्स शायद अम्मा इज नो मोर। जब अम्मा का मुंह खुला हुआ था और वो थोड़ी डोज मतलब नींद में थी तो देख करके ऑथर को ख्याल आया जैसे अम्मा इज नो मोर। फॉर हाउ लॉन्ग दिस थॉट केम टू हर माइंड। तो आप क्या आंसर दोगे? दिस थॉट केम टू हर माइंड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। काफी कम वक्त के लिए, थोड़ी देर के लिए आया था, एक ख्याल आया जिसको उन्होंने आई पुट दैट थॉट अवे, याद आया? हाँ, बहुत कम देर के लिए। वर्ड्स दैट शो पेन सॉरो। आप उन वर्ड्स को बताइए अपने पोएम में देख करके कि जो क्या दिखाते हैं, तो पेन को दिखाते हैं, सॉरो को दिखाते हैं, दुख को दिखाते हैं, तकलीफ को। आप क्या कहिएगा? वैन, पेल, एशन लाइक, कॉर्प्स, विंटर्स मून, है ना। ये सब सारे वर्ड्स हैं जो क्या चीज को दिखाते हैं? तो तकलीफ को दिखाते हैं। चलिए, अम्माज फेस वॉज कंपेयर्ड विद विच हेवनली बॉडी एंड वाई। अम्मा का फेस किस हेवनली बॉडी से मिलाया गया था? अम्माज फेस वॉज कंपेयर्ड टू लेट विंटर्स मून। आप आंसर देखो, दोनों में डिफरेंस समझो। जब आपसे सिर्फ एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछेगा कि अम्माज फेस वॉज कंपेयर्ड विद विच हेवनली बॉडी, ठीक है, तो आप क्या कहोगे? विंटर्स मून, ठीक है। हेवनली बॉडी कौन सा? तो मून। हेवनली बॉडी कौन है? मून है। लेट विंटर्स मून, ये कोई हेवनली बॉडी थोड़ी ही है। आप किससे कंपेयर किए हो? तो मून से, ठीक है। फिर उसके बाद जब क्वेश्चन आता है कि व्हाई, तब आप क्या कहोगे कि her face was like late winter's moon which indicated that her face was completely dull। उनका चेहरा कैसा था? तो डल था, जैसे बहुत ब्राइट नहीं होता है। विंटर के मून को देखेंगे, लेट विंटर काफी जब बीत चुका होता है विंटर, तो उस वक्त जो दिखता है मून वो कैसा दिखता है? तो वो काफी डल दिखता है, बहुत ब्राइट नहीं दिखता है। वैसा ही अम्मा का चेहरा भी कैसा था? बिल्कुल डल हो गया हुआ था। तो कंट्रास्ट द सिचुएशन इनसाइड एंड आउटसाइड द कार। तो मैंने पहले के सेशन में आपको बताया है इनसाइड द कार और आउटसाइड द कार सिचुएशन। तो इनसाइड द कार कैसा सिचुएशन था? तो काफी दुख वाला था, दर्द वाला था, उसमें वीकनेस महसूस हो रहा था, है ना। उसमें डेथ डिनोट हो रहा था। आप कह सकते हैं होपलेसनेस ऑफ इन लाइफ डिनोट कर रहा था, एक डेथ को डिनोट कर रहा था। जबकि आउटसाइड द कार इट वाज फिल्ड विद हैप्पीनेस, काफी खुशियों से भरा हुआ था। वहां एनर्जी से भरा हुआ सिचुएशन था, सीन था। उसमें छोटे छोटे पौधे और छोटे छोटे बच्चों को दिखाया गया था विच इंडिकेटेड होप ऑफ लाइफ एंड लॉन्ग लाइफ अहेड। आगे लंबी जिंदगी को दिखा रहा था। तो कंप्लीटली सिचुएशन कैसा था? इनसाइड एंड आउटसाइड द कार कंप्लीटली सिचुएशन कैसा था? डिफरेंट था। फिर कहता है एक्सप्लेन यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग को एक्सप्लेन कीजिए। व्हेन they were driving the car the plants seemed to be running backside, okay, from opposite, in opposite the plants were running। वैसा फील हो रहा था कि they were sprinting in opposite of the car। कार के ऑपोजिट वो क्या कर रहे थे? प्लांट्स काफी तेजी से दौड़ रहे थे, ऐसा महसूस हो रहा था। एंड मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट, फ्रीडम को दिखाता है। बच्चे जब घर से निकलते हैं ना, जैसे मान लो 10-20 बच्चे अगर हों एक जगह कहीं पर, उनको डिसिप्लिन्ड तरीके से बैठा दिया गया हो, जैसे स्कूल में देखते हैं ना घंटी बजती है, किस चीज़ की? रिसेस की, लंच की घंटी बजती है। बच्चे जब निकलते हैं तो या फिर छुट्टी होती है, देखिएगा एक जगह से निकलेंगे और ऐसे करके फैल जाते हैं पूरा। जैसे कहीं पर कोठी पहले होता था, आप लोग देखे भी नहीं होंगे शायद, उसमें से अनाज जब निकलता है ना तो उसमें से काफ़ी छोटा सा एक होल रहता है, उसमें से अनाज निकलना शुरू होता है और अनाज पूरा फैल जाता है निकल करके। दैट इज कॉल्ड स्पिलिंग। तो वो बच्चे क्या दिखा रहे हैं? तो वो दे आर फिल्ड विद एनर्जी और दे आर फिल्ड विद कंप्लीटली अ वेरी लॉन्ग लाइफ को डिनोट करते हैं वो अहेड, मतलब आगे उनके सामने काफ़ी लंबी जिंदगी पड़ी है, ये डिनोट करते हैं वो छोटे बच्चे। नेक्स्ट है वाई वॉज मदर्स फेस कंपेयर टू लेट विंटर्स मून। हो गया इसका आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई एंड हाउ वॉज दैट फियर फेमिलियर टू हर। सॉरी, सी वॉज फेमिलियर टू दैट एक। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत हो गया, लेकिन मीनिंग तो आप समझ गए ना कि किस तरह से ऑथर जो है उस दर्द से ऑलरेडी परिचित थी। शी वॉज नोन टू दैट पेन, दैट एक।
तो आपको क्या बताना है कि बचपन में क्या होता है कि बच्चे जो है, बच्चों को डरा दिया जाता है कि मम्मा तुम्हारी चली गई तुमको छोड़ करके। एंड इवन द सेकेंड स्टेटमेंट आई हैव टोल्ड यू इन लास्ट सेशन, मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में कि ऑथर जब बहुत छोटी थी तब उनकी दादी मर गई थी, और वो सेपरेशन का पेन क्या होता है, दर्द क्या होता है, वो ऑलरेडी महसूस कर चुकी थी। तो उनके लिए वो बहुत क्या था, फेमिलियर एक था। एक्सप्लेन ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। उन्होंने सिर्फ क्या किया, तो स्माइल स्माइल एंड स्माइल। ये क्या इंडिकेट करता है मेरे बच्चे, जरा बताओ आप। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इंडिकेट्स ओनली हेल्पलेसनेस, अ मैन, अ पर्सन फिल्ड विद इमोशन, इमोशन से भरा हुआ इंसान, हु इज अनेबल टू परफॉर्म एनीथिंग, जो क्या है, बिल्कुल अनेबल है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है। इट शोज हिज और हर हेल्पलेसनेस। यहां पर ऑथर की हेल्पलेसनेस को दिखाता है कि शी इज वेरी कंपल्सनेट, उसके साथ मजबूरी है कि शी हैज टू लीव, उसको जाना है, बट शी इज नॉट विलिंग टू लीव हर मदर बिकॉज देयर इज अ पेन, देयर इज एन एक दैट इफ शी रिटर्न्स एंड हर मदर विल नॉट बी एनी मोर। जब वो लौट करके आएगी उसकी अम्मा उसके साथ नहीं होगी। ये सबसे बड़ा दर्द, सबसे बड़ी तकलीफ है उसके अंदर, एक डर समाया हुआ है। बट सी इज अनेबल टू डू एनीथिंग, वो कुछ कर नहीं सकती है। शी हैज टू लीव, उसको जाना है। सो स्माइल स्माइल एंड स्माइल इज जस्ट हेल्पलेसनेस एंड नथिंग मोर। गॉट इट? आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसकी जो पीडीएफ अटैच होंगी डिस्क्रिप्शन में, उसमें शॉर्ट एक एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चंस अटैच किए जाएंगे। क्या चीज के साथ? पैराग्राफ वाइज, जिसको स्टेंजा बोलते हैं। पैराग्राफ नहीं, पैराग्राफ प्रोज में होता है, इसमें हम क्या बोलते हैं? स्टेंजा। स्टेंजा वाइज कुछ क्वेश्चंस और उसके आंसर भी अटैच कर दिए जाएंगे। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसकी फेयर भी बना रहे होंगे। चलिए, ओके, थैंक यू, जय हिंद।